चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन मार्केट की टॉप सेलिंग 125 सीसी ऑटोमेटिक स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 का अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक वेरिएंट दिखाने वाला हूं। और ये जो नया कलर आप देख रहे हैं ये इसका मैट रेड कलर है, जिसको सुजुकी कह रहे हैं मैट बोर्डो रेड कलर। बेसिकली ये एक मैट मरून कलर है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि एक्सेस 125 बहुत सारा वर्जन्स में आता है और बहुत सारा वेरिएंट्स आपको मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा ब्रेक आप लेंगे, ड्रम ब्रेक या फिर डिस्क ब्रेक। इसका ब्लूटूथ एडिशन आता है, इसका स्पेशल एडिशन आता है और स्टील व्हील और अलॉय व्हील में भी आपको यहाँ पे चॉइसेस देखने को मिलेगा। तो 60 से 8 अलग अलग वेरिएंट्स आपको सुजुकी एक्सेस में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें BS4 से BS6 जब हुआ था तब मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि क्या कुछ यहाँ पे अपडेट्स हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने ये वीडियो शूट किया है ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा में, जिनके शोरूम के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस की। तो इस वेरियंट की आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस कोलकाता में 97 से 98,000 तक आ जाएगा और एक शोरूम प्राइस है अराउंड 74,000 रुपीज़। अब ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। और दोस्तों सुजुकी एक्सेस की इंडियन मार्केट में कोई भी इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा डिपेंडेबल और कितना ज़्यादा एक रेपुटेड स्कूटर सुजुकी एक्सेस अपना सेगमेंट में है। इंजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इंजन पहले से ही BS6 कंप्लायंट हो चुका था, फ्यूल इंजेक्शन इसमें आ चुका था। तो एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व 124 सीसी का इंजन है विद CVT गियर बॉक्स और सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही आपको मिल जाएगा। पावर आपको मिलेगा 8.7 PS की एट 6750 RPM। टॉर्क मिल जाएगा 10 न्यूटन मीटर्स एट 5500 RPM। बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट और स्मूथ इंजन है, जापानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि सुजुकी जापानीज ब्रांड है ऑब्वियसली। और यहाँ पे आपको माइलेज इजीली 50 से लेकर 55 तक का मिल जाएगा अगर आप एक डिसेंट तरीके से राइड करते हैं। ACP का आपको बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गाड़ी की टोटल वेट BS4 से अराउंड 2 kg पहले से कम हुआ है। अभी अगर हेडलैम्प की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सारे वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि DC कनेक्शन पर काम करता है और चारों तरफ आपको हेडलैम्प हाउसिंग के क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम लुक दे देता है। रोड इल्यूमिनेशन यहाँ पे डिसेंट है दोस्तों। स्प्लिट टाइप LED हेडलैम्प यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे कि जो हाई बीम है उसका जो पार्ट है, हाई बीम नीचे है और लो बीम आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आगे की तरफ 2 पार्किंग बल्ब्स दिए गए हैं जो कि हैलोजन टाइप का है और मोस्टली यहाँ पे फाइबर बॉडी है, लेकिन मडगार्ड आगे का जो ये है वो मेटल का है। बॉडी इंटीग्रेटेड आपको क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएगा। मडगार्ड मेटल की होने की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट इम्पैक्ट काफ़ी कम होने का चांसेस हो जाता है। ब्रश्ड क्रोम फिनिश के आपको राउंड शेप्ड यहाँ पे मिरर्स मिल जाएंगे और मिरर्स की फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे डिसेंट है। ये काफ़ी रेट्रो फील दे देता है और सुजुकी का एक 3D एम्ब्लेम भी आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद अगर फ्रंट से ओवरऑल देखें तो फ्रंट से एक बहुत ही डिसेंट, सोबर एंड एग्जीक्यूटिव टाइप का लुक आपको मिल जाएगा। हैंडल बार और स्विच गियर क्वालिटी यहाँ पे मैं डिसेंट कहूँगा, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंजन किल स्विच मैंने मिस किया है और कोई भी आइडल स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम भी यहाँ पे नहीं है, जो कि मुझे आज की तारीख में कंपटीशन को देखते हुए एक माइनर सा कॉन लगा है। इसके बाद मीटर कंसोल को देखें तो ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लू और ग्रीन जो होता है ये बेसिकली इको लाइट्स है। जब आप इको मोड में चलाएंगे तो ये ग्रीन रहेगा और ज़्यादा पावर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। बाकी आपको स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलेगा और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इसमें ट्रिप मीटर मिलता है, टोटल किलोमीटर्स, फ्यूल इंडिकेशन और ऑयल कब चेंज करना है उसका भी इंडिकेशन मिल जाएगा और बैटरी वोल्टेज रिमाइंडर मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड की तरफ आपको इंजन मैल फंक्शन लाइट, हाई बीम लाइट और ओवरऑल आप अगर देखें तो सारे टेल लाइट्स यहाँ पे मिल जाता है। और बैटरी वोल्टेज मीटर जो है ये सुजुकी की काफ़ी सारे गाड़ियों में आता है, जो कि आपको बैटरी देखने में मदद करता है, बैटरी का वोल्टेज चेक करने में मदद करता है और एक डिजिटल क्लॉक भी आपको इसके अंदर दिया जाएगा। और इसकी जो ब्राइटनेस है दोस्तों ये भी आप कम ज़्यादा कर पाएंगे, यानी कि इसकी अंदर का जो ब्राइटनेस है ये आप मीटर कंसोल से चेंज कर पाएंगे, जो कि मुझे काफ़ी इनोवेटिव सा चीज़ लगा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरह से कुछ इसकी जो ब्राइटनेस है ये चेंज होता रहता है। एक ही बटन से आप सारे चीज़ यहाँ पे कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ओवरऑल मीटर कंसोल को देखें तो एक एरर इंडिकेटर भी राइट हैंड की तरफ आपको मिल जाएगा और डिजिटल एनालॉग को मिला के ओवरऑल जो मीटर कंसोल ये काफ़ी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम और भी फीचर्स की ओर देखें तो आपको एक USB चार्जर मिल जाएगा जो कि इल्यूमिनेटेड है, यानी कि अंधेरे में ये ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
ब्लू इल्यूमिनेशन यहाँ पे दिया गया है जो कि एक बहुत ही प्रीमियम टच दे देता है, कार लाइक फील आपको दे देता है। नीचे एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलेगा, आपको 2 अलग अलग हुक्स मिल जाता है और ऑल इन वन की स्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा। चाबी कुछ इस तरह का है दोस्तों, पुश मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है, इसको चोरी होने से उस खतरे से बचाने के लिए इसको लॉक कर पाएंगे और आप देख पाएंगे एलन की से ये खुल भी जाता है। पुश लॉक मैकेनिज्म, पुश शटर मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अगर सीट ओपन करना है यानी कि बूट स्पेस को एक्सेस करना है तो वो भी आपको मेन की स्लॉट से ही हो जाएगा। और इसके अंदर अभी आपको 21.8 लीटर्स का एक बहुत ही बड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने हाफ फेस हेलमेट के साथ साथ कुछ और भी सामान इसके अंदर रख पाएंगे। और पीछे की अगर हम बात करें दोस्तों तो पीछे आपको नॉर्मल सेटअप आता है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप दिया गया है और पीछे आपको जो बैकलैम्प और इंडिकेटर्स ये सारी चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे बल्ब में ही मिलेगा और इसी के साथ साथ भी आपको क्रोम हाउसिंग मिल जाएगा। अब फ्यूल लिड इसका खुलकर हाथ में आ जाता है तो ये एक माइनर सा डाउन पॉइंट मुझे लगा है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो पेट्रोल टैंक की जो साइज़ है ये पहले से कम हो चुका है, यानी कि पेट्रोल टैंक कैपेसिटी पहले से कम हो चुका है। अभी आपको 5 लीटर्स का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलेगा। और फुटबोर्ड दोस्तों यहाँ पे डिसेंट है, आप पेट्रोल टैंक के साथ साथ जो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो अभी आप एक एलपीजी सिलेंडर को इजीली फुटबोर्ड पे कैरी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सीट को देखें तो सीट यहाँ पे बेज कलर का दिया गया है जो कि देखने में मुझे प्रीमियम लगा है, इसकी स्टिचिंग भी अच्छा लगा है। और सीट की अगर बात करें दोस्तों तो कंफर्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 765 mm का आपको यहाँ पे सीट हाइट मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको एक्सेस 125 की बैजिंग मिल जाता है और ऑलमोस्ट एक फाइबर बॉडी स्कूटर ये पहले भी था, अभी भी है। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है और कर्ब वेट 103 kg का आपको टोटल मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम सस्पेंशन की ओर देखें तो आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंशन मिलेगा और दोनों ही जो व्हील्स है ये अलॉय व्हील्स आते हैं इस वेरिएंट में। तो आगे की तरफ आपको जो टायर मिलेगा ये 12 इंच डायमीटर का है, 90x90 प्रोफाइल का है और आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, अराउंड 170 mm का आगे की तरफ जो डिस्क है उसका साइज़ है। ब्लैक कलर के अलॉयज मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम पीछे की तरफ देखें तो पीछे आपको स्विंग आर्म मोनो सस्पेंशन मिलेगा जो कि नॉन एडजस्टेबल टाइप का है और पीछे जो टायर मिलता है ये 10 इंच वाला टायर है। दोनों ही टायर्स दोस्तों यहाँ पे ट्यूबलेस और पीछे आपको 90x100 प्रोफाइल का टायर मिलेगा। पीछे वाला टायर भी अगर 12 इंच का होता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। पीछे आपको स्टैंडर्ड 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप एग्जॉस्ट में देखें तो आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश्ड एग्जॉस्ट मिल जाता है जो कि अगेन एक प्रीमियम लुक दे देता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम आफ्टर सेल्स और मेंटेनेंस को देखें तो आफ्टर सेल्स और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे आप पेट्रोल भरवाइए गाड़ी में और चलाइए, सिटी राइडिंग, फैमिली राइडिंग, छोटे मोटे टूर्स और डेली राइडिंग के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छा है। अब सुजुकी की जो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस है ये उतना अच्छा इंडिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस जिस तरह का पॉपुलर स्कूटर है आपको इंडिया में कहीं भी एक्सेस की जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है ये ईजिली मिल जाएगा और रीसेल वैल्यू भी एक्सेस का काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आपको ये कलर कैसा लगा और ये वेरिएंट कैसा लगा आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड ऑलवेज राइड सेफ।